नमस्कार। पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीआर फॉर्मूला पर चर्चा की थी, जिसको सी राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था गांधी जी के निर्देश पर। आज हम लोग उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वेवेल योजना की, जिसको तत्कालीन वायसराय विस्काउंट वेवेल ने प्रस्तुत किया था। वायसराय 14 जून 1945 को। इसको समझने से पहले इसके पीछे की कुछ घटनाओं को समझना जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। जापान बहुत तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता कहीं न कहीं नितांत रूप से अंग्रेजी सरकार को थी। यह तो एक बाहरी भाग हो गया, बाहरी कारण हो गया। आंतरिक कारण की बात करें, आंतरिक कारणों में अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद्ध असंतोष भारतीयों में अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका था। अब लोग खुलकर विरोध करने लगे थे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिला कि कहीं न कहीं नेतृत्व विहीन होकर जनता कहीं हिंसक रूप धारण कर रही थी, कहीं अहिंसक रूप से आंदोलन को चलाया जा रहा था। तो हिंसा और अहिंसा का एक अनूठा मिश्रण हमें भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान देखने को मिला। तो उसने कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ दी। दूसरी बात, लिन लिथगो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। लिन लिथगो कुछ काम कर पाते, इससे पहले उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर नए वायसराय बनाए गए विस्काउंट वेवेल। विस्काउंट वेवेल आए और उन्होंने भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने का एक प्रयास किया और इसी दरमियान उन्होंने एक योजना भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि वेवेल योजना के नाम से भारत के इतिहास में जाना जाता है। आइए देखते हैं इस योजना में कौन सी नई बातें थी जो इसको बाकी योजनाओं से थोड़ा भिन्न बनाता है। एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया था, सबसे पहली बात जो कही गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 लागू कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र की कार्यपालिका को दो भागों में बांट दिया गया था। आपको याद होगा, पहला जो भाग था वायसराय के साथ साथ उसकी स्थायी परिषद को शामिल किया गया था, जो कि भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटेन में सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा जो भाग था कार्यकारिणी का, केंद्रीय कार्यकारिणी का दूसरा जो भाग था, वह भारत वायसराय और भारतीय मंत्रियों को मिलाकर था, जो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। इस योजना के तहत इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई थी। उन दोनों जगहों पर उन दोनों भागों को हटाकर सिर्फ एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता, जिसमें वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने वाले थे। मुख्य सेनापति अंग्रेज इसको इसलिए बनाया जाना था क्योंकि प्रतिरक्षा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ही रखना चाह रही थी। यह पहली बात। दूसरी बात, इस परिषद में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होनी थी। यह मुसलमानों को तुष्ट करने की वही पुरानी परंपरागत नीतियां थी। तो कहीं ना कहीं पहला जो बिंदु था वह था कि वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा केंद्र में, जिसमें वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होते। दूसरा पॉइंट, उस परिषद में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं की संख्या के बराबर होती। दूसरा जो बिंदु था वह था कि यह अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी। यह अंतरिम सरकार की भांति कार्य करेगी, यह परिषद अंतरिम सरकार। जिसमें
प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी अधिकार भारतीयों को प्रदान किए जाएंगे। लेकिन भारतीयों को प्रदान किए जाते सभी अधिकार प्रतिरक्षा को छोड़कर, लेकिन आर्थिक अधिकार या यूं कहें व्यापारिक अधिकारों के में एक शर्त डाली गई थी कि ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जानी थी। ठीक, तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन की पुरानी वाली स्थिति बरकरार रहने वाली थी। दूसरी बात, प्रतिरक्षा इसमें सहयोग दे रहा था क्योंकि प्रतिरक्षा ब्रिटेन के हाथों में ही जाने वाली थी। बिना ठोस कारण के वायसराय इस व्यवस्था के तहत विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करने वाला था। वायसराय बिना किसी ठोस कारण के अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करता, विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करने वाला था। जितने भी कांग्रेसी बंदी बनाए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान या किसी अन्य घटना के कारण, उन सभी को रिहा कर दिया जाता। शीघ्र ही एक संविधान सभा का गठन किया जाता जिसमें सभी भारतीय होने वाले थे, और अंतिम जो इसने प्रस्ताव में जो बात शामिल की थी उसके अकॉर्डिंगली निकट भविष्य में शीघ्र शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसमें अगर संशोधन की कोई बात उत्पन्न होगी तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो यही थी वेवेल योजना की प्रमुख बातें। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।